ICIC ऑफिशियल, जहाँ पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने जनरली जो है वो पूरा का पूरा पार्ट ए में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, और ये पार्ट बी जो है वो लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का, बहुत आराम से देख लेना, आपका फटाफट से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू भी देखने वाले हैं, पर थोड़ा कॉस्ट का टॉपिक भी मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट एक साथ अगर मैं एक लेक्चर में दी तो आप लोग ये हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट का रखा है, पर हम लोग स्टार्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से करने वाले हैं जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के साथ। नाउ बेसिकली व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा गया है कि टोटल कॉस्ट में एक एडिशनल यूनिट ऐड करने से, ठीक है, जो भी खर्चा ऐड होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। मैम आप क्या बोल रहे हो भाई? चलो अब मैं आपको समझाती हूँ एक सिंपल सी चीज़। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या? 5th प्रोडक्ट अगर मैं कर रही हूँ प्रोड्यूस, उसका खर्चा होता है 50 टोटल। 6th प्रोडक्ट मैं कर रही हूँ, उसका खर्चा टोटल कॉस्ट हो रहा है मेरा 57। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा 6, मतलब एक एडिशनल यूनिट करने से मुझे कितना खर्चा बढ़ेगा, तो मेरा 6th यूनिट होने से कितना मेरा खर्चा टोटल ऐड हुआ, तो 57 माइनस 50 करो, मेरा आंसर आया 7। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है, ठीक है, वो बन जाता है 7। ठीक है, इस हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट का लॉजिक चलता है। अब यहाँ पे जो है इसकी फॉर्मूला जो है वो आपको इस हिसाब से करनी है, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, n मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट, सपोज 6th मुझे प्रोडक्ट का चाहिए था, तो मेरा यहाँ पे TC6, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 6 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 6 माइनस 1 मतलब 5। तो TC6 माइनस TC5 इज इक्वल टू 57 माइनस 50, तो मेरा आंसर आ गया 7। ठीक है, इसे बोला जाता है, इसी हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट चलता है। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला में है TC मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जो था, हम लोगों का पार्ट ए जो था, वहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ लिया था। तो ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, आपको उसमें से मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला में आपको डालते रहना है और आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलता जाएगा, और वही आपको इसमें यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो जनरली मार्जिनल कॉस्ट कैसा दिखता है? हॉकी की तरह दिखता है। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट का जो कर्व था, जो वहाँ पे मैंने नहीं बोला है, मैं एडिटर को बोलूँगी कि वहाँ पे भी ऐड कर दे, वो यू शेप्ड का दिखता है। ये आपके MCQ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट किसके हिसाब से दिखता है? हॉकी की तरह दिखता है। देखो लिटरल सेंस में नहीं, पर थोड़ा बहुत तो दिखता है, थोड़ा नज़दीक तो है। ठीक है, ये सारी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो, जहाँ पे एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन भी है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे कौटिल्य नाम की फ्री बैच है 11th की, वहाँ पे आपको ये सारी नोट्स अवेलेबल है। 12th के रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिवाली के बाद मिल जाएगी। हमारी जनवरी से लेके मार्च तक की आपकी बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और जो भी होगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होगे तो रिजर्व कर लेना आपकी सीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो बैचेस के रिलेटेड। आपको नोट्स की अगर कोई क्वेरी होगा कि नोट्स क्या है, तो आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगी। आपको ऐसा ही रहेगा कि आप 1-on-1 पढ़ रहे हो, और सारी जो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको पता चलती जाएगी, डोंट वरी। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। वेरी 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 IMP टॉपिक, सबका फेवरेट, सारे लोगों के दिलों की धड़कन वाला टॉपिक, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे जो है वो आपको एक शेड्यूल आपको अपने हिसाब से ही बनाना रहेगा। टोटल कॉस्ट यहाँ पे है, प्रोडक्शन यहाँ पे है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन, तो टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन 20, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, 45 डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज कॉस्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने पार्ट ए में पढ़ा था। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले कुछ नहीं रहता, बाद में आपका स्टार्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके साथ रिलेटेड है? टोटल कॉस्ट के साथ। तो आपको टोटल कॉस्ट में फॉर्मूला डालते रहनी है, और उसी हिसाब से आपका क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट बनता जाएगा। तो ये सेम सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्या करनी है? ग्राफ में बतानी है, और कुछ इस हिसाब से आपका ग्राफ बनता है। अब ग्राफ के हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि ये ग्राफ क्यों इस हिसाब से है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ आपके यहाँ पे भी रखा हो या यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से क्या है? कम है। देखो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे,
यहाँ पे ये है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो ये एवरेज कॉस्ट पहले ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो हम लोगों ने पहला एनालिसिस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एनालिसिस क्या है कि मार्जिन और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे एक जगह पे सेम होते हैं, तो हम लोग शेड्यूल में जाते हैं, होते हैं या नहीं होते, तो भाई यहाँ पे ये दोनों सेम है 15 और 15, और इसी वजह से यहाँ पे भी सेम होते हैं, ओके। और थर्ड स्टेज में आते आते मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला गया है और एवरेज कॉस्ट क्या है उससे कम है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन क्या है एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। वापस से मैं बोल रही हूँ, ये हॉकी जैसा दिखता है और ये यू शेप जैसा, ओके। अब जाते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि कॉस्ट अगर पढ़ लिया है तो रेवेन्यू समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल TR इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। दिवाली का टाइम है और सारे लोग जो है वो परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सोचो एक दिन में एक प्रोड्यूसर के पास लोग जाते हैं और 100 चॉकलेट ले रहे हो उनके पास से 50 रुपये की। टोटल उनका रेवेन्यू उस दिन पे कितना होगा खाली चॉकलेट से ही 5000 रुपये। तो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या कि कितना उन लोगों ने कमाया है, तो 5000 रुपये कमाए। क्यों? क्योंकि 100 चॉकलेट बेची 50 रुपये की, ठीक है। तो अब जाते हैं एवरेज रेवेन्यू में। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल सेल्स, ठीक है, उसे बोला जाता है ये। अब इसको कैसे समझते? टोटल रेवेन्यू सपोज समझो कि कोई भी इंसान है, रमन भाई करके है, रमन भाई को टोटल रेवेन्यू मिलता है 50,000 का, ठीक है, और उसने क्वांटिटी बेची है 1000। तो एवरेज एक प्रोडक्ट बेचने से वो कितना कमाए? तो हम लोग क्या करेंगे 50,000, तो ढूंढने के लिए 50,000 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो आपको कुछ आंसर ये मिल जाएगा AR इज इक्वल टू ₹50। क्योंकि आप क्या करोगे 50,000 को, अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, 1000 कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली 50 मिल गया। तो AR क्या बन गया? एवरेज रेवेन्यू कितनी हुई होगी? एक प्रोडक्ट बेचने से 50 की मिलनी होगी, इसलिए उनका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है 50,000 का, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू तो हम लोगों ने कॉस्ट में ही पढ़ा था, वैसा ही टॉपिक जाता है, बट वहाँ पे MCN बोलते थे, यहाँ पे MRN हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला भी वैसे देखने जाओगे तो सेम है, R रिप्लेस हो जाता है। अब देखते हैं 1000 पेन जो है एट द प्राइस ऑफ 50, उसका टोटल होता है रेवेन्यू 50,000, पर अगर एक और यूनिट बनाने से उसका प्राइस हो जाता है 50,045। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे, और यही फॉर्मूला में डालने के बाद आता है 50,045 माइनस 50,000। मतलब मैंने बोला था ना कि एक और एडिशनल करने से क्या होता है, सेम एक और एडिशनल बेचने से क्या होगा, इन दोनों को आपको क्या करना है, इसको और इसको इसमें से माइनस कर देना है, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा 45 का। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो हम लोगों ने पढ़ा वो ही। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इसका क्या पार्ट होगा, ये आपको 5 मार्क में या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। टॉपिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलो, परफेक्ट कंपटीशन ऐसा स्टेज होता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे मार्केट प्राइस भी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा और मार्केट प्राइस भी क्या रहेगी, सेम, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे परफेक्ट ही है, पर इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक थोड़ा चैप्टर नंबर 6 का 5 में आ गया है, तो अब पहले चैप्टर 6 जब करेंगे तब आपको ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब इसमें से ये तो सेम ही रहने वाले हैं, टोटल बढ़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आपका टोटल रेवेन्यू तो बढ़ता जाएगा, पर ये दोनों सेम रहने वाले हैं। तो यही चीज़ को आपको क्या करना है, ग्राफ में क्या करना है, डिपिक्ट करना है। तो देखो टोटल रेवेन्यू एकदम ऊपर गया, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जो है वो एक जगह पे कांस्टेंट रहा। अब इसका कोई शेड्यूल नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो पर आपको कॉन्सेप्ट पता होगी तो आपको पता होगा कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल और प्राइस सेम रहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग जाते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में जनरली कौन कौन से आते हैं। हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 में मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, मतलब 2 प्लेयर्स जहाँ पे कोई भी मार्केट में होते हैं उसे डिओपोली, पर डिओपोली आपके कोर्स का नहीं है। तो यहाँ पे अगर जैसे ऐसी कोई चीज़ें हो तो आप सोचोगे मैम ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। चैप्टर नंबर 6 में हम बहुत डिटेल में करेंगे। तो ये सारे जो होते हैं इसे इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होता है। यहाँ पे जनरली मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, और स्पेशली मोनोपोलिस्टिक में, सेलर जो होता है वो अपना प्राइस धीरे धीरे रिड्यूस करता जाता है। वे उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है,
अगर सामने कॉम्पिटिटर अगर 50 का बेच रहा है तो वो 40 करेगा, अगर वो 40 का है वो 35 करेगा, पर उसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है इसलिए वो भाव कम करता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी वजह से जैसे ही एवरेज रेवेन्यू जो होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होता जाएगा। समझो, एवरेज और मार्जिनल, क्योंकि भाव कम करते रह रहे हैं लोग, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। बट यहाँ पे देखोगे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, जो आपके यहाँ पे देखा जाएगा। एवरेज रेवेन्यू तो कम हो रहा है, पर इससे भी ज़्यादा कम क्या हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और यही चीज़ आपको ये डिपिक्ट करनी है ये ग्राफ में। ये कहीं पे भी आपका शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल के बगैर ही आपको समझना है। परफेक्ट में सभी चीज़ें कॉमन होती है इक्वल टू। इसमें क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, बट एवरेज रेवेन्यू विल बी हायर देन मार्जिनल रेवेन्यू। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये सारी जो नोट्स अगर आपको चाहिए UKIConline.com पे आप जा सकते हो, एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन भी है, ठीक है। वहाँ पे आप कौटिल्य बैच में से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, और 12th के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी गिवन आफ्टर दिवाली, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।